हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का टॉपिक जो है हमारा ये है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स मैसेज ऑफ महावीर। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का है। बुक का नाम है अपनी का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप एक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बेसिक्स बताया है महावीर, स्वामी और बुद्ध के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो आपको समझने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है इन बुक्स में ज़्यादा बेसिक तो दे नहीं रखा है, डायरेक्टली चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑल्दो कोई कसर आपको मैं छोड़ूंगा नहीं समझने में, पर फिर भी मैं मतलब चाहूँगा कि इनको एक बार प्लीज़ आप ज़रूर देखें बुद्धा और महावीर के बारे में, तब इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो महावीर जी के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है महावीर स्वामी जो हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे जैन रिलीजन से संबंधित हैं, जैन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जैन रिलीजन का मतलब ओरिजिन कब हुआ था, तो आप सबको पता है 6th सेंचुरी BCE में जैन रिलीजन का ओरिजिन हुआ था। टाइम लाइन में अगर इसको फिक्स करें तो आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में। इसके बाद आती है आपका वैदिक एज 1500 BCE से 600 BCE के बीच में। और जैसे ही वैदिक एज आपकी समाप्त होती है तो फिर आपका एक टाइम पीरियड आता है 6th सेंचुरी BCE वाला, और 600 से 350 BCE के बीच में आपको ये सारे इवेंट देखने को मिलेंगे इंडिया की हिस्ट्री में। महाजनपद राइज ऑफ महाजनपद आज, फॉरेन इन्वेजन्स और बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज। ठीक है, तो मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा जब महाजनपद राइज कर रहे थे इंडिया में, 16 महाजनपद राइज कर रहे थे, उसी टाइम पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, मतलब दुनिया से, मोह माया से दूर, है ना, जितने भी दुनिया के सुख हैं अपने, उन सुखों को छोड़कर, है ना। महावीर जी किसकी बारे में बात कर रहे हैं? महावीर जी कह रहे हैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मोह माया में नहीं पढ़ना है। इतने सारे सुख और ये इतनी सारी आपको मतलब फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, इनको छोड़ के आप मतलब सब लग जाओ, अपने ध्यान में लग जाओ, मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो। ठीक है, तो महावीर जी क्या मैसेज देते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। द बेसिक फिलोसफी ऑफ जैनाज वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान। आपको पता है महावीर जी की बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, महावीर जी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, और बाद में ये महावीर कहलाए। और ये जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, और 6th सेंचुरी में ये सब हुआ। राइट, तो कह रहे हैं महावीर ऐसा नहीं है कि जैन धर्म महावीर स्वामी के आने के बाद ही मतलब एग्जिस्टेंस में आया था। नो, महावीर स्वामी से पहले ऑलरेडी 23 तीर्थंकर या ग्रेट टीचर्स एग्जिस्ट करते थे, है ना। देखो जैन धर्म में जो ये जो हैं भगवान महावीर, ऐसे ही इन लोगों को बोलते हैं हम तीर्थंकर, ग्रेट टीचर्स बोलते हैं, जो मतलब एक पाथ शो करते हैं आपको कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। तो इनको बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया गया है तीर्थंकर्स को। ठीक है, तो महावीर जी 24 तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 और तीर्थंकर हैं, जैसे सबसे पहले जो थे ऋषभदेव, बेसिक्स में बता चुका हूँ। राइट, तो कह रहे हैं जैन धर्म की जो फिलॉसफी है ना बॉस, ये ऐसा नहीं है कि महावीर जी के आने के बाद ही हुई थी, ये पहले ही एग्जिस्टेंस में थी नॉर्थ इंडिया में। राइट, और जैन धर्म के अनुसार महावीर जी से पहले 23 टीचर हुआ करते थे, तीर्थंकर हुआ करते थे। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर मतलब ऐसे महिला या पुरुष जो मतलब रिवर की तरह एग्जिस्टेंस में रहते हैं और मतलब लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं तीर्थंकर। अगर मैं मतलब सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो महावीर मतलब जैन धर्म में जो जिनका दर्जा मतलब भगवान की तरह दिया गया है उनको हम तीर्थंकर से बोलते हैं। इनको पूजते हैं, बहुत ज़्यादा इनका सम्मान किया जाता है, इनकी मूर्तियाँ होती हैं। राइट, तो जैन धर्म के एक तरह से समझ लो ये गॉड्स हैं तीर्थंकराज। राइट, जैन धर्म के क्या क्या मैसेज हैं ना, क्या मैसेज जैन धर्म में दिए गए हैं? तो पहली बात तो कहिए द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन रॉक्स स्टोन्स वाटर हैव लाइफ। मतलब कह रहे हैं पूरी दुनिया मतलब एकदम एनिमेटेड है, सब कुछ हर जगह पर आपको जान देखने को मिलेगी, चाहे पत्थर हो, स्टोन हो, पानी हो, हर चीज़ में आपको जिंदगी देखने को मिलती है। जैन धर्म का पहला मैसेज। दूसरा, नो इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। देखो जैन फिलॉसफी में सबसे बड़ी बात किसकी कही गई है? नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आपको अहिंसा नहीं करनी है बॉस, किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी है आपको। ना तो इंसानों को चोट पहुंचानी है, ना जानवरों को चोट पहुंचानी है, ना प्लांट्स को चोट पहुंचानी है, ना इंसेक्ट्स को चोट पहुंचानी है। तो मतलब ये जैन फिलॉसफी का एक कोर है, कोर आइडिया है अहिंसा वाला, है ना, कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फेसाइज्ड विद इन द जैनिज्म हैज लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज होल। मतलब आपको देखने को मिला भारत की जो थिंकिंग है, भारत की जो फिलॉसफी है, उसमें जैन धर्म का बहुत बड़ा रोल है। और जैन धर्म में जो इंडिया की जो फिलॉसफी में जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, ये मतलब एक प्रकार से हमने जैन रिलीजन से लिया था। ये वही अहिंसा है जिसको गांधी जी ने भी अडॉप्ट किया था। राइट, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ
इज सेव्ड थ्रू द कर्मा। जैन धर्म के अनुसार कि आपके जो कर्म होते हैं उसी के आधार पर आपको जन्म मृत्यु मतलब ये वाली साइकिल में आप प्रवेश करते हो। आपके अच्छे कर्म होंगे तो हो सकता है आपको इस साइकिल से मुक्ति मिल जाए, नहीं होंगे तो इसी में आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम कर्मा। अगर आपको मतलब अपना मतलब आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, कौन सी साइकिल से बाहर निकलना है, बर्थ रिबर्थ की साइकिल से बाहर निकलना है, तो आपको बहुत कर्म करना पड़ेगा, बढ़िया कर्म करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन और तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन जो मॉन्क्स होते हैं और नन्स होती हैं, मॉन्क्स मतलब जो मेल साधु होते हैं और फीमेल जो साधु होती हैं उनको नन्स बोलते हैं। तो जैन मॉन्क्स और नन्स जो होती हैं वो 5 व्रत लेते हैं, 5 प्रकार के मतलब प्रण लेते हैं, एक प्रकार से 5 प्रण। तो जैन धर्म के 5 प्रण क्या हैं? तो जब भी कोई भी मतलब व्यक्ति जैन रिलीजन को मतलब ज्वाइन करके मॉन्क बनता है या नन बनता है तो उनको 5 इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, 5 चीज़ों का पालन करता है। पहला, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को आपको हत्या नहीं करनी है। टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। एब्सटेन मतलब अपने आप को बचा के रखना, रोकना, प्रिवेंट करना। टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, आपको झूठ नहीं बोलनी है ना। टू एब्सटेन फ्रॉम पजेजिंग प्रॉपर्टी, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं करनी है ना। द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज, जीवन लोग शादी की भी मना करते हैं ना। एंड टू ऑब्जर्व सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब है एक प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो ये 4 जो प्रिंसिपल थे ये तो दिए थे हमारे पार्श्वनाथ जी ने, पार्श्वनाथ, और ये 5th वाला जो है ये महावीर जी ने ऐड किया था। तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत है ना। चोरी ना करना, किसी को जानवर को ना मारना, झूठ ना बोलना, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, देखो जैन धर्म जो है धीरे धीरे इंडिया के कई सारे पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। जैन धर्म का आज की डेट में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारा इनकी किताब से अवेलेबल है। किस किस भाषा में लिखा गया है जैन धर्म का लिटरेचर? प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। और अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशंस वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ जैन तीर्थंकर। तो देखो जो जैन तीर्थंकर के जो डिवोटीज हैं उन्होंने भी उनके बहुत सारे स्कल्पचर भी तैयार किए गए हैं जो रिलीजन से संबंधित है, मतलब मूर्तियां तैयार की हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।